जो लड़ाई तुम विष्णु के साथ कर रहे हो वो युद्ध में युगों से करती आ रही हूँ। जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है वही मेरे जीवन का भी है। इस संसार में मैंने दानवों और असुरों को इसलिए जन्म दिया ताकि वो पृथ्वी पर राज कर सके, परंतु इन देवताओं ने सदैव मुझे छला है और अब वो तुम्हें भी छल रहे हैं। इस संसार में मैं स्वयं को अकेला समझ रहा था मां, किंतु आपकी बातों ने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। पुत्र, विष्णु ने एक एक कर मेरे सभी पुत्रों को मार दिया। रवुजी, दुर्जय, हजक, कुम, निकुम, गुजर, कपट, सबको, जितने भी महापराक्रमी और बाहुबली दैत्यों को मैंने जन्म दिया। विष्णु ने छल कर उन सबको मार दिया और अब वो तुम्हें मारना चाहता है। जानता हूं, परंतु तुम चिंता मत करो पुत्र। विष्णु के साथ युद्ध करते करते इतने वर्षों में उसकी सभी चालें मैं समझ गई। अब मैं, दानव माता दानु, तुम्हें बताएगी कि उस विष्णु का अंत कैसे करना है। जिस पुत्र के पास आप जैसी मां हो उसे चिंता किस बात की। नारायण नारायण। प्रभु, ये देवी दानु है कौन जो ये कंस की सहायता करने आई है? देव ऋषि, ये माता दानु है। नारायण नारायण। माता? प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। आप भी इन्हें माता कहकर संबोधित कर रहे हैं? देव ऋषि, माता दानु ऋषि कश्यप की 12 पत्नियों में से एक है। इनसे संसार के सभी दानवों का जन्म हुआ है। ऋषि कश्यप की एक पत्नी अदिति भी है, जिनसे सभी देवताओं का जन्म हुआ है। अदिति, दिति और दानु, ये सभी ऋषि कश्यप की पत्नियां हैं और इसी प्रकार ये सभी हमारी माता हुई। नारायण नारायण। प्रभु, इसका अर्थ यह है कि देवी दानु ने जितने भी दानवों को जन्म दिया है वे सब कंस के भ्राता हैं। हाँ देव ऋषि, माता दानु की सदैव यही इच्छा रही है कि संपूर्ण संसार पर केवल उनके पुत्रों का ही आधिपत्य हो। इसीलिए माता दानु आज कंस की सहायता करने आई है। नारायण नारायण। प्रभु, ये तो वृंदावन में नए संकट के आगमन की पूर्व सूचना है। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, वृंदावन में अभी कोई संकट नहीं है। वहां तो प्रभु की लीला होने वाली है। भक्त और भगवान का पुनः मिलन होने वाला है। वो देखिए। सखा सुदामा, सखा सुदामा, सखा सुदामा। प्रभु, सखा सुदामा, सब कुशल मंगल तो है ना? प्रभु, आपको देखते ही सब कुशल मंगल हो गया। सखा, मेरे कारण तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। नहीं प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैंने कोई कष्ट नहीं सहा। सारे कष्ट तो आपने सहे मेरे लिए। हिरण्य कश्यप ने मुझे कितने यातना दी, किंतु सारी यातना आपने सहा मेरे लिए। किंतु सखा, हिरण्यकश्यप ने तुम्हें बंदी बना लिया था, तुम पर अत्याचार किए और मैंने तुम तक आने में इतनी देर कर दी। नहीं प्रभु, आप तो सदा मेरे साथ थे। मैं तो आपकी भक्ति में लीन था। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ।
मेरे हृदय में तो केवल आप ही हैं। सरकार, तुम्हारी पोटली में क्या है? नहीं प्रभु, कुछ नहीं। भगवान के पास खाली हाथ चले आए और भक्तों प्रसाद या भोग लेके आते हैं। बताओ तुम क्या लेकर आए हो? भक्ति का प्रसाद लेकर आया हूँ प्रभु। मेरे पास भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है देने के लिए। झूठ मत बोले सरकार, दिखाओ क्या है तुम्हारी पोटली में। तुम इतने अच्छे और स्वादिष्ट अमृत लेकर आए हो। हाँ प्रभु, मार्ग में और कुछ मिला ही नहीं। क्षमा कीजिएगा प्रभु, सारे अमृत कच्चे और कड़वे हैं। आपको खाने में आनंद नहीं आएगा, इसीलिए छुपा रहा था। सरकार, ये तो संसार के सबसे मीठे और स्वादिष्ट अमृत है। मैं तो अभी के अभी सारे खा जाऊंगा। वाले सारे फल तुम ही खा लोगे। सुदामा हमारे भी सखा है, इसलिए अमृत हम भी चखेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो पूछना ही भूल गया। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है सखा सुदामा। तुम कहते तो भी एक वाला हमें नहीं देता। पर अब यह अमृत हम ही खाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, परम भक्त सुदामा ने अपने सखा कान्हा के लिए कितने प्रेम से फल लाए थे, किंतु देवी राधा शेष सारे फलों को स्वयं ही खा रही। और कान्हा ये सब देखकर प्रसन्न हो रहे। प्रभु, ऐसा क्यों प्रभु? देवऋषि, यदि अपने परम भक्त के सभी फल आपके प्रभु खा जाते तो अपनी भक्ति में आज अपना सब कुछ अर्पित कर देते आपके प्रभु। नारायण नारायण। माते, मैं कुछ समझा नहीं। देवऋषि, आपके प्रभु ने आपके भक्त का एक फल खाया, इसका अर्थ है कि मुझे उसे संसार का सारा सुख और वैभव देना पड़ेगा। तो सोचिए देवऋषि, यदि आपके प्रभु सुदामा के सारे फल खा जाते तो मुझे सुदामा को संपूर्ण संसार देना पड़ता। आपके प्रभु अपनी भक्ति में अपना सब कुछ अर्पित कर देते, इसीलिए राधा को शेष फल खाने पड़ रहे हैं देवऋषि। प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए मुझे दीजिए, ये मैं स्वयं कर लूंगा। सुदामा, कभी कभी मुझे भी तो अवसर दो अपने भक्त का ऋण चुकाने का। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझ निर्धन का भला क्या ऋण हो सकता है आप पर? सुदामा,